जैसे कि क्वेश्चन में दिया है ये पृथ्वी है और इसका व्यास आप मान लीजिए। चलिए इसका व्यास मान लीजिए कि ये आपका व्यास है और यहीं पे चंद्रमा है, ठीक है? तो चंद्रमा का चलिए कहीं भी हम बना लेते हैं, चलिए यहीं स्पेस है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है? और ये चंद्रमा का व्यास है, ओके? और ये वीडियो 9th क्लास प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर है 7। तो 7 क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, ठीक है? 1/4 कौन है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से। यानी कि अगर पृथ्वी का व्यास है 4 तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा 1। अगर पृथ्वी का व्यास है 100 तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा 25, क्योंकि 25 चौका 100 है। चौथाई भाग है, चौथाई भाग का मतलब होता है उसमें 4 भाग, ठीक है? तो चंद्रमा का व्यास अगर 4 भाग है तो इसका 1 भाग होगा, इसका 8 भाग है तो इसका 2 भाग होगा। तो इसको अगर मान लेते हैं x तो इसका हो जाएगा x/4। अगर इसको हम d मान लेते हैं व्यास को तो इसका r हो जाएगा d/4। तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का व्यास का मान लेते हैं। चलिए व्यास को हम d ही रहने देते हैं। माना पृथ्वी का व्यास क्या है? d, ओके? तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि ये पूरा पृथ्वी है, इसका व्यास कितना है? d है, ठीक है? तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? ये तो 1/4 है ना? ये 1/4 है, ये 1 किसके? पृथ्वी का 1/4 है, चंद्रमा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पृथ्वी के 1/4 है चंद्रमा। तो 1/4 है तो ये हो जाएगा इसका व्यास d/4 हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि ये अगर आपका जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 मीटर तो ये हो जाएगा 1 मीटर। यानी कि ये 4 गुना है और ये क्या है? इसके चौथाई भाग है। तो जैसे कि ये आपका अगर 20 है, 20 तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 20 का 1/4 5, ठीक है? अगर ये पूरा 100 होता तो 100 का 1/4 25, ठीक है? तो ये अगर d है तो d का 1/4 d/4, क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए पृथ्वी का व्यास d है, मान लिया है हमने। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा d/2, ठीक है? तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास, चलिए चंद्रमा का व्यास। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? d/4 है। तो d/4 है तो हमें क्या करना होगा? इसका भी r निकालना पड़ेगा। तो इसका r क्या लेंगे हम? इसका r ले लेते हैं हम d/4 में हम इसमें भी 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा d/4 दूना 8, जो नीचे वाला होता है इसके गुना में चला जाता है। तो देखिए पृथ्वी का व्यास d था, r हो गया d/2 आधा। चंद्रमा का व्यास जो है d/4 है और इसका r हो गया d/8, ठीक है? जैसे 4/2 का अगर आधा कीजिएगा आप तो 4 बटे आधा कीजिएगा तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक है? अगर 5/2 का आधा करने पर 5/4 हो जाएगा। ये नहीं कि 5/1 नहीं होगा, 5/2 का आधा करेंगे तो 5/4। ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, रफ़ के लिए समझाए हैं हम आपको समझने के लिए। लिखना है आपको यही, फिगर आप बना सकते हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के व्यास का 1/4 है तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का। तो पहले चंद्रमा होगा, बाद में पृथ्वी होगा। तो वही लैंग्वेज एक लाइन लिखेंगे, चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात।
तो देखिए दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाटा में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात का मतलब होता है बटा। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद्रमा क्या है? गोला है और पृथ्वी क्या है? गोला है। तो किसी चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको अगर 1 मानते हैं तो इसको 2 मानना पड़ेगा, या आप इसको 2 मानते हैं तो इसको 1 मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई, क्या माने हैं? R1 माने हैं, तो R1 ही लिखेंगे। 4 पाई R1 स्क्वायर बटे में 4 पाई R2 स्क्वायर। चलिए इसको हम चंद्रमा को R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे 4 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, पाई पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बच रहा है क्या हमारा? R1 का स्क्वायर और बटे में R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो R1 R2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, R1 बटे R2 और पूरा का स्क्वायर। तो अब देखिए R1 R2 कितना है? तो R1 R2 लिखेंगे, सॉरी R1 R2 नहीं, पहले तो चंद्रमा था, तो चंद्रमा को कोई बात नहीं, R1 ही R2 ठीक है। तो R1 कितना दिया है? D बटे 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D बटे 8। R1 है D बटे 8, तो R1 तो लिख लिया। अब फिर चाहे आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। और बटे में R2 कितना है? आप देख सकते हैं R2 है D बटे 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे D बटे में 2 और इस पूरे का क्या कर देंगे? पूरे का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ नीचे वाला जो क्वेश्चन था ये है इसके 6 नंबर। वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो चलिए हमें क्या करना है, आइए हम अपना हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको D बटे 8 है, D बटे 2 है, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे ये देखिए लंगड़ी भिन्न हो जा रहा है, थोड़ा इसको हम हल करेंगे 4 भाग में। तो D बटे 8 और गुना करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ऊपर चला जाएगा 2, नीचे हो जाएगा D और पूरा का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं हमने। तो ये D क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 को कटा दीजिए 4। तो यहाँ हल करने पर ऊपर क्या मिल रहा है? 1 और नीचे क्या है? 4 है और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 1 बटे 16 यानी कि 1 अनुपात 16। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? ये है आपका आंसर। ये तो रफ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर इस वीडियो में कोई हमसे गलती हुई हो तो बहुत बहुत सॉरी स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ से ये भी हो सकता है 1 बटे 16 यानी कि 1 अनुपात 16। ठीक है।